हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की। दोस्तों यह टॉपिक आपका रीजनिंग का अंतर्गत आता है और दोस्तों आप हिंदी में बोलते हैं इसको तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति का ये टॉपिक है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको अल्फ़ाबेट की। किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए, प्लस आपको अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ए कितने नंबर पे आता है तो 1 पे आता है। अगर सी का बोलो तो 3 पे आता है। आर का बोलो तो 18 पे आता है। ठीक है, पी का बोलो तो आपका 16 पे आता है। तो ये सब आपको ऐसा याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। ठीक है, और अगर आपको अगर याद नहीं हो रहा है ना किसी का तरीके से, तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर इसके लिए एक वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लें। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं कि हम आपको अल्फ़ाबेट लिखवा देते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 होते हैं हमारे पास। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, यहाँ आ जाओ। आई जे के एल एम एन। ठीक है, अब एन से आप स्टार्ट करना, एम से स्टार्ट करोगे तो एन। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट है। अब इसकी मैं पोजीशन आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, पोजीशन भी लिखवा देता हूँ। तो देखो ये आपका 1 नंबर पे आता है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ जाओ 9 10 11 12 13, यहाँ जाओ 14 15, यहाँ जाओ 16, यहाँ जाओ 17, यहाँ जाओ 18, यहाँ जाओ 19, यहाँ जाओ 20, यहाँ जाओ 21, यहाँ जाओ 22, यहाँ 23 24 25 और 26। ठीक है, ये सारे क्या है, इनकी क्या है? पोजीशन है। ये आपको याद रखना है। और देखो आपने शब्द लिखा हुआ देखा हुआ। ठीक है, वो शब्द क्या है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो है आपके इजोटी। ठीक है, क्या है वो? इजोटी। ठीक है, अब इजोटी आपने कई बुकों में लिखा हुआ देखा हुआ। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर इजोटी का मैं अल्फ़ाबेट कोड निकालूँ तो कैसे? देखो ये आपका 5 नंबर पे होता है, ये आपका 10 पे होता है, ये आपका 15 पे होता है, और ये आपका 20 पे होता है, और ये आपका कितना होता है? 25 पे होता है। ठीक है, तो ये सब सारे नंबर है ना, ये 5-5 के अंतराल में होते हैं। किसके अंतराल में? 5-5 के अंतराल में होते हैं। जैसे कि किसी ने पूछ लिया कि मुझे बताओ कि 20 के बाद क्या आएगा। ठीक है, 20 के बाद हम कौन सा अल्फ़ाबेट लिखते हैं? तो आपको पता है कि आपको इजोटी याद है। ठीक है, आपको इजोटी याद है तो आपको पता है कि 20 नंबर पर क्या आता है? टी आता है। और टी के बाद क्या आता है? आप 21 पे आपका 21 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो यू आता है। ठीक है, तो आपका टी के बाद क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ आएगा। अब हम जो हमारे कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर जो टाइप्स बनते हैं उस टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक एक आपका टाइप्स कराएंगे। ठीक है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो जैसे कि मैंने पहले टाइप का क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखा है हैंड। क्या लिखा है? हैंड। हैंड में लिखता हूँ HAND। क्या लिखा हुआ? हैंड। हैंड को इसने कोड कर दिया, हैंड को इसने कोड किया IVOE। कितना इसको कोड किया? IVO। ठीक है, IVOE। ठीक है, हैंड को उसने ए कोड कर दिया। ठीक है, उसने जो कोडिंग की तो हैंड को उसने ए लिख दिया। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बोला था कि अगर आपको कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है तो आपको इन अल्फ़ाबेट प्लस उनकी पोजीशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं हैंड की तो देखो H कितने पे आता है? आपका 8 पे आता है। 8 H का जो आपका अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 8 होता है। क्या होता है? 8। इसका कोड क्या होता है? 1। इसका कोड क्या होता है? 14। इसका कोड क्या होता है? 4। ठीक है, इसके कोड निकालें। अगर मैं इसके कोड निकालूं तो ये कितना आएगा? 9 पे, और ये आएगा आपका 2 पे, ये आएगा आपका 15 पे, और ये आएगा आपका 5। ठीक है, हमने इनके क्या कर लिए? कोड निकालिए। अगर वो क्वेश्चन में पूछते कि मुझे बताओ
सिल्क को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि हम सिल्क को क्या लिख सकते हैं, अगर हैंड को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं तो मैं सिल्क को किस प्रकार लिखूंगा? तो देखो आपको अब इसमें ज़रूरत क्या होगी, ठीक है। अब हमें पता करना है, देखो आप यहाँ से पता चलोगे, अगर 8 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, 1 प्लस चल रही है। मतलब हम 1 प्लस करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसके में अल्फ़ाबेट होगा, जो आपका SIL के जो आपका अल्फ़ाबेट दिया है, जो सिल्क लिखा हुआ है, इनके अगर अल्फ़ाबेट की मैं पोजीशन निकालूं, कोड निकालूं, तो देखो ये आपको पता होगा 19 नंबर पे आता है, ये आपको 9 नंबर पे आता है, ये आपका 12 पे आता है, ये आपका 11 पे आता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 1 प्लस करता हूँ तो कितना आएगा आपका 20, अगर इसको 1 प्लस करता हूँ तो कितना आएगा 10, अगर इसको 1 प्लस करता हूँ तो 13, अगर इसको 1 प्लस करता हूँ तो कितना आता है 12। अब आप देखो कि 20 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 10 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 13 पे कौन सा आता है आपका, और 12 पे कौन सा आता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इस पे आपका T आएगा, इसमें आपका आएगा J, इस पे आएगा आपका M, और इस पे जो आपका आएगा वो आएगा L। क्या आएगा? L। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? TJML, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक कंडीशन हमारी 1 है, ठीक है। अब देखो सेकंड, अब टाइप जो सेकंड वाला क्वेश्चन बनता है, टाइप मैंने बन देखा, पार्ट 1 में मैंने टाइप 1 किया है, ठीक है। हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं टाइप 2 में आपको बताऊं कि देखो जैसे मैंने लिखा, इसको ही ले लो आप, ठीक है। आप इसको ही ले लो एग्जाम्पल में, जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूँ हिना, क्या लिख देता हूँ? हिना, ठीक है। अगर मैं हिना को लिखूँ, ठीक है, और हिना को मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, G, ठीक है, फिर लिख देता हूँ D, उसके बाद मैं लिखता हूँ आपके लिए M, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ Z, ठीक है। ये मैंने क्या किया, हिना को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे अगर पूछूं कि मुझे आप मोहन का लिख के बताओ, ठीक है। अब मैंने बोला कि हिना को मैंने ए कोड कर दिया, आप मुझे मोहन को कोड करके बताओ, ठीक है। तो देखो इससे आपको क्या पता चला, देखो आप क्या करोगे कि आप इसमें जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे पहले तो, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन पहले निकाल लेते हैं, इसके कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है? 8 पे। ए कितने पे? 5 पे आता है। ए 14 पे आता है, और ए आपका कितना आता है? 1 पे आता है, ठीक है। ये आपने इसका कोड निकाल लिए। ए कितने पे आता है? 7 पे आता है। ए कितने पे आता है आपका? 4 पे आता है। ए कितने पे आता है? 13 पे आता है। और ए कितने पे आता है आपका? 26 पे आता है। अब देखो ये आपका 8 है तो क्या होगा? 7 हो गया, 5 है तो 4 हो गया, 14 है तो 13 हो गया, 1 है तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो मुझे पता चला कि इसमें जो आपका सीरीज चल रहा है वो -1 का चल रहा है। किसका चल रहा है? माइनस। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं -1 माइनस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे। तो ए कितने पे आता है? 13 पे आता है। ए कितने पे आता है? 15 पे आता है। ए कितने पे आता है? ये आपका 8 पे आता है। ये 1 पे आता है। ये कितने पे आता है? 14 पे आता है, ठीक है। तो हमने इन सबको क्या कर लिया? कोड कर लिया है। इन सबको हमने क्या कर लिया? कोड कर लिया, मतलब कोड इनके साइड निकालिए। तो देखो अगर इसमें से 1 माइनस करता हूँ तो कितना आता है? 12। अगर इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा? 14। इसमें से 1 माइनस कर दूँ 7 आ जाएगा। इसमें से मैं 1 माइनस कर देता हूँ तो 26 आएगा, ठीक है। और इसमें से 1 माइनस कर देता हूँ तो ये आएगा 13, ठीक है। अब देख लो, अब आप देख लो कौन से नंबर पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। अब आप देखो कि कौन से नंबर पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 12 नंबर पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 12 नंबर पे हमारा एल आता है, ठीक है। 14 पे आपका क्या आता है? एन आता है, ठीक है। 7 पे क्या आता है? जी आता है, ठीक है। इस पर क्या आता है? जेड आता है। और ये हमारा क्या आता है? एम आता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है, मतलब दूसरा टाइप्स हो गया। अब हम तीसरे टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। किसकी ओर बढ़ते हैं? तीसरे हम टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अभी हम पार्ट 1 में ही चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब हमारी तीसरी जो कंडीशन है, हम टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप नंबर 3 की कर रहे हैं। मतलब जो तीसरी कंडीशन बन सकती है वो क्या बन सकती है, ठीक है।
तो हमारे हम बोल सकते हैं तीसरी जो कंडीशन बन सकती है वो प्लस और माइनस से बन सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख दूं, जिससे आप ले लो मोहन, क्या ले लो, मोहन ले लो, ठीक है, आप मोहन लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको मैंने कोड किया ओ, ठीक है, और इसको कोड किया हमने एल, और इसको मैंने कोड किया जे, ठीक है, इसको मैं कोड किया एक्स, ठीक है, इसको मैं कोड किया पी, ठीक है। अब मैंने मोहन को ए कोड कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि मुझे आप बालम का कोड करके बताओ, किसका, बालम का, ठीक है। आप देखो ये कितने पे आता है, 13 पे आता है, ये आपका 15 पे आता है, ये आपका 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, और ये आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 15 पे आता है, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका एल है, ठीक है, ये आपका 12 पे आता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 10 पे आता है, ये आपका 24 पे आता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये 16 पे आता है। अब यहाँ से मुझे पता चला कि देखो 13 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है, 15 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि इसमें हमारी जो कंडीशन चल रही है वो चल रही है हमारी 2 माइनस प्लस 3 की चल रही है, ठीक है, 2 माइनस प्लस 3 की चल रही। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये आपका ये क्या है, ये कंडीशन जो केस हमारा है ये प्लस माइनस वाला केस हम इसको बोल सकते हैं। हम इसको मिश्रित सीरीज का नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इसको हम मिश्रित सीरीज का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका 2 पे आएगा, ये आपका 1, और ये आपका 12, ये आपका 1, ये आपका 13, ठीक है। जब आप इसमें से 2 घटा दोगे, ठीक है, 1 मिनट, 13 तो 15 हो रहा ना, तो इसमें जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, डी। एक काम करो, पहले नंबर लिख लो आप, ये 4 हो गया, इसमें से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 24 आएगा, ठीक है। और ये आपका 12 में अगर 3 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस कर रहा हूँ, 3 प्लस कर रहा हूँ, तो इसमें 2 माइनस किए मैंने, एक मिनट, ये आपका 2 प्लस 3 माइनस है ना, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ, माइनस का 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस किया 4 आ गया, यहाँ पे 3 माइनस किया 24 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको 14 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 3 माइनस करूँगा फिर से, तो मेरा फिर से आएगा 24। तो यहाँ पे अगर 2 प्लस करूँगा तो फिर से आपका कितना आएगा, 15 आ जाएगा, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या निकले, अल्फ़ाबेट के कोड निकल के आ गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन से कोड पर किसकी पोजीशन है। तो ये आपका यहाँ पे डी आता है, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा एन, और यहाँ पे आ गया एन, और यहाँ पे आ गया एक्स, और यहाँ पे आ गया आपका ओ। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से भी सीरीज आपके लिए बन सकती है, ठीक है, इस तरीके से सीरीज भी आपके लिए बन सकती है, ठीक है। और हम अगले टाइप देख लेते हैं। अब देखो इसमें और चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, चौथी कंडीशन क्या बनेगी, इसमें जो चौथी कंडीशन बनेगी वो आपके क्रॉस मेथड से बन सकती है। किससे बन सकती है, क्रॉस से। देखो जिसको हम हिंदी में अगर बोलें तो अक्षरों का परिवर्तन, क्या, अक्षरों का परिवर्तन बोल सकते हैं उसको। देखो जैसे मैं लिख दूँ आपको मदर, क्या लिख दूँ, मदर को मैंने लिख दिया, ठीक है, OM, ठीक है, NTRE, ठीक है। मदर को मैंने ए लिख दिया, ठीक है, मदर को मैंने ए लिख दिया, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि मुझे आप
मोहन का करके बताओ, ठीक है। किसका? मोहना, किसका? मोहना का आप मुझे कोड करके बताओ, ठीक है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक दूसरे के क्रॉस में है। क्या है? एक दूसरे के क्रॉस में है। एक दो, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के क्रॉस में है, ठीक है। टी कहाँ से आ गया? टी इधर से आ गया, आर है। एक मिनट, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई नहीं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? क्रॉस में, तो हम इसको भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आ जाएगा MAHAN, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कुछ आपको इस तरीके से भी सीरीज बन सकती है, ठीक है। तो अगली कंडीशन हम देखते हैं, अगली कंडीशन कैसे बन सकती है, ठीक है। अगर मैं पांचवी कंडीशन की बात करूं, किसकी? पांचवी कंडीशन की बात करूं, तो देखो, अगर मैं आपके लिए लिख दूं, मैं लिख देता हूं, आपके लिए लिख देता हूं मैं, चलो मोहन ले लो आप। क्या ले लो? आप मोहन ले लो, ठीक है। इसको मैं कोड करता हूं N, ठीक है। इसको मैं कोड करता हूं N, फिर इसको मैं N कोड करता हूं, फिर करता हूं L, फिर करता हूं S, फिर करता हूं Z, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूं आपके लिए फिर M, ठीक है। इसको मैंने एक कोड कर दिया। तो अब देखो, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे RAMESH, मुझे रमेश का करके बताओ। किसका बताओ? मुझे रमेश का आप कोडिंग करके बताओ। मैंने इसकी कोडिंग कर दी है, ठीक है। तो देखो, आप M से N पे जा रहे हो। किस पे जा रहे हो? M से N पे जा रहे हो। अब थोड़ा सा आप इसको देखो और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ठीक है, कि ये कौन सी हमारी सीरीज चल रही है। तो देखो, मैं बता दूं, ये आपकी चल रही है अपोजिट डायरेक्शन वाली। कौन सी चल रही? अपोजिट डायरेक्शन वाली आपकी ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था, जब मैंने फर्स्ट में अल्फ़ाबेट लिखवाए थे, उसके मैंने अपोजिट भी अब तो आपको बताया था। तो M का अपोजिट N होता है, O का आपका L होता है, H का S होता है आपका, A का आपका Z अपोजिट होता है, N का आपका M होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपका I आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका Z आएगा, यहाँ पे N आएगा, यहाँ पे आपका V आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे S, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया? ये इसके अपोजिट में लिखे हुए थे, तो मैंने इसका ये अपोजिट में लिख दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा IZNVHS, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आपकी क्या बन सकती है? सीरीज बन सकती है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें आपका एक टाइप और बचा हुआ है, वो और कर लो, फिर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। देखो, अगला टाइप हमारा क्या है? अगला टाइप है हमारा समानता के आधार पर कोडिंग। क्या? समानता के आधार पर कोडिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, BLADE, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, और इसको मैंने आगे क्या लिखा हो, इस पर लिखा जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ SPTFA, इसको मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ। तो आपसे पूछा कि BL, एक मिनट, BELBALE, ठीक है। मुझे इसका कोड करके बताओ, ठीक है। तो देखो, ये मैंने बोला समानता के आधार पर। अब मतलब इसका क्या होगा कि इसमें आपको इसके कोड ही निकालना है, ठीक है। तो देखो, इसको इसका कोड क्या है? ये फिक्स है। बी का कोड क्या है? S है। L का क्या है? P है। A का कोड क्या है? T है। D का कोड क्या है? F है। और E का कोड क्या है? A है। ये आपका कोड फिक्स है। ये क्या है? समानता के आधार पर कौन सी सीरीज है? समानता के आधार पर सीरीज है, ठीक है। तो देखो, अब हम B को क्या कर रहे हैं? B का कोड क्या है? H, तो हम यहाँ पे H ले लेंगे, ठीक है।
उसके बाद ए है, ए का कोड क्या है आपका, ए का कोड है आपका टी, तो आप यहाँ पर टी ले लेंगे। एल का कोड आपको दिख रहा है, एल का कोड क्या है, एल यहाँ पे है, एल का है पी, तो यहाँ पे आप पी ले लोगे। ई का दिख रहा है आपको, ई का आपका ए है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समानता के आधार पर सीरीज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे हम आपको सीरीज में। ठीक है, अभी इस आप देखें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारा जो अगला टाइप है, जो अगला पार्ट है, हम पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब हम लेते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट टू में किस किस टाइप के आपके किस किस आधार पर आपके बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हम टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप नंबर 1 का नाम है संख्या के आधार पर कोडिंग। हम यहाँ पे बात करें पार्ट में, इसमें करेंगे हम संख्या के आधार पर कोड, है ना, संख्या के आधार पर कोड। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें संख्या के आधार पर कोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें क्या लिखा है, देखो इसको, जिससे मैं लिखूं चेयर, CHAIR, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा है आपको 53 53269, इसको 53269 लिखा। ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया। और मैं अगर आगे बोलूँ, इसने ईयर को EAR, ठीक है, ईयर को उसने लिखा है, एयर को किसने क्या लिखा है उसने, एयर को लिखा है उसने 729, क्या लिखा है 729। और आपको इसने पूछा है कि आप हेयर को बताओ, मतलब HEAR, इसका कोड आपको बताना है। ठीक है, आपको उसने चेयर का दिया है, इसका दिया है, और इसका आप कोड आपको बताना है। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो देखो आपको अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं, उसने क्या दे दिया आपको, यहाँ पे इसके अल्फ़ाबेट हैं और इसके ने इसके कोड हैं। ठीक है, आप इसको मतलब सी का कोड आप 3 नहीं ले सकते, इसमें सी का कोड आप 3 नहीं ले सकते, क्योंकि संख्या के आधार पर इसने क्या है अल्फ़ाबेट आपको दिए हैं और उनके कोड उसने क्या दिए, अलग से आपको कोड दे दिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के बता दूँ तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट कितने हो जाएंगे, देखो CHAIR, ठीक है, उसके बाद है आपका E और AR। ठीक है, ये हमारा कोड है। देखो C कितने पे यहाँ पे, देखो 53269, यहाँ पे आपका 729। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, देखो यहाँ पे उसने एक का कोड भी आपका 2 है, यहाँ पे एक का कोड भी 2 है। देखो यहाँ पे आपका चेयर और ईयर, ठीक है, चेयर और ईयर, ठीक है, मतलब CHAIR, ठीक है, इसका कोड आपका ये है EAR। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ये आपका कॉमन निकल रहा है, क्या ये आपका कॉमन निकल रहा है, तो इसका कोड भी आपका कॉमन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मुझे पता चला कि जो आपके ये अल्फ़ाबेट दे, इसके इसने क्या दे दिए, आपको कोड दे दिए, क्या दे दिए आपको, इसने कोड दे दिए। ठीक है, तो देखो जब इसके कोड दिए हैं तो मैं C की जगह 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, H की जगह 3 ले सकता हूँ, A की जगह 2 ले सकता हूँ, I की जगह 6 ले सकता हूँ, R की जगह 9 ले सकते हैं, E की जगह हम ले सकते हैं 7, मतलब ये अल्फ़ाबेट है, इनका कोड है। तो देखो हम H की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, E की जगह क्या ले सकते हैं, E कहाँ है आपका, ये आपका A है, E की जगह हम क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। A कहाँ है आपका, A की जगह हम 2 ले सकते हैं। R कहाँ है आपका, R, इसके R की जगह हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको ऐसी मतलब इस प्रकार की आपको सीरीज भी बन सकती है। ठीक है, और बन सकती है क्या, बनती है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट जो टाइप करते हैं, अब देखो नेक्स्ट टाइप है जो आपके यहाँ, उसको हम क्या बोल सकते हैं। देखो ये तो आपका पार्ट 2 का टाइप नंबर 1 हो गया।
अब हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखते हैं मतलब दूसरे प्रकार का और इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं, आप बोलो तो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। अगर आप बोले तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आगे की जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, किसी भी अंक की गणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा हम कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपके लिखूं, मतलब किसी गणितीय देखो, किसी भी अंक गणितीय पद्धति का प्रयोग करके हम किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो अब मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने लिखा आपको CAT, क्या लिखा, CAT का मैंने लिखा है 24, क्या लिखा है 24, ठीक है। CAT का लिखा है 24, फिर लिखा है यहाँ पर SAD, क्या लिखा है सेड का भी मैंने क्या लिखा है 24, क्या लिखा है 24। तो मुझे बताओ SHE, क्या बताओ SHE को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। HSE इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका आप कोड मुझे करके बताओ, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। देखो CAT, देखो आप देखो, अगर मैं CAT की बात करता हूँ तो C कितने नंबर पे आता है हमारा, 3 नंबर पे आता है। मतलब C हमारा क्या है, C का जो कोड अगर मैं बोलूँ तो आपका क्या है 3 है, A का कोड क्या है आपका 1 है, T का कोड क्या है 20 है, ठीक है। अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो कितना आता है 24। इसको अभी इसको उठा लो, इसको उठाता हूँ मैं शेड, क्या उठाता हूँ शेड उठाता हूँ, ठीक है। A कितने नंबर पे आता है आपका 19 पे आता है, A कितने पे 1 नंबर पे आता है, ठीक है। A कितने पे आता है 4 पे आता है। अगर हम इन सबको प्लस कर दूँ तो कितना आएगा, वो आएगा 24। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, अगर मैं इसको उठा लेता हूँ तो ये कितना होता है SHE, ठीक है। A 19 पे आएगा, A 8 पे आएगा, 5 पे आएगा। इन सबको आप जोड़ दो, 8 5 13 और 19, 9 3 12 और 8, ये हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32। तो हम बोल सकते हैं कि SHE को हम क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं एक और इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। एक और मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखता हूँ दीप, क्या लिख देता हूँ दीप, दीप को मैंने लिख दिया 60, क्या लिखा, दीप को लिखा 60। जैसे मैं लिख देता हूँ राविट, क्या लिख देता हूँ राविट, राविट को मैं लिख सकता हूँ 100, लिखा मैंने, क्या लिखा 100। और मैंने आपसे पूछा कि मुझे हेयर का बताओ, HAIR, इसका मुझे कोड बताओ, ठीक है। मैंने इसको ए लिखा, इसको ए लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो इसको मैंने कैसे लिखा, देखो D कितने नंबर पे आता है 4 पे, ए कितने आता है 5 और कितने आता है 16, ठीक है। इसको मैंने 60 लिख दिया। 60 कैसे लिख दिया, देखो क्या लिख दिया, इसको मैंने 60 लिख दिया। देखो कैसे लिखा, चलो मैं एक एक करके उठा लेता हूँ आपको। जैसे कि मैंने उठाया यहाँ पर दीप, DEEP, ठीक है, ए उठाया मैंने, इसको क्या लिखा मैंने 60, ठीक है। अब मैं 60 कैसे लिखा मैं आपको बताता हूँ। ये आपको किस नंबर पे आता है 4 पे, ए कितने पे आता है 5 पे, कितने पे आता है 5 पे, कितने पे 16 पे। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 20, 5 5 10, कितना हो जाएगा 30। 30 को अगर मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना हो जाएगा 60, तो आपका 60 आ गया। अब इधर आ जाओ, मैंने उठाया राविट, क्या उठाया राविट, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा 100 लिखा, तो 100 कैसे आया वो हम देखते हैं। ये आता है 18 पे, ये आता है 1 पे आता है, ठीक है, ये 2 पे आता है, 9 पे आता है, ये 20 पे आता है, ठीक है। ये कितना होता है 20 20 40 और 40 और एक 40 10 50 हो गया। 50 का इंटू में 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ऐसे ही हमें पूछा है हेयर, तो हम लिख देते हैं HAIR, ठीक है, R। तो ये होता है आपका 8 पे 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 + 18, इसको आप जोड़ दो। देखो 9 9 दूनी 18 और 9 3 27, एक मिनट, देखो 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होगा 36, 36 का डबल कर दो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 और 3 दूनी 6 7, 72 क्या इसका आंसर आ रहा है,
ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 72 आ रहा है। मतलब इसको मैं जोड़कर क्या कर दूंगा, मैंने जो इसके साथ किया था वो मैं इसके साथ करूँगा। ठीक है, तो इन्हें सबका जोड़कर कितना है 30 है, 30 का मैंने डबल कर दिया तो 72 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखो और किस प्रकार की कंडीशन बन सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारी 2 कंडीशन हो चुकी हैं और हम तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो तीसरा चलो पार्ट हम 3 कर लेते हैं। देखो पार्ट 2 हमारा हो गया, अब हम पार्ट 3 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? पार्ट 3 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? हम पार्ट 3 पे जाएंगे। तो देखो पार्ट 3 पे जाएंगे तो पार्ट 3 में किस टाइप कंडीशन बन सकती है? ठीक है, ये हमारा पार्ट है शब्द प्रतिविस्थापित कोड। शब्द को हम क्या करेंगे? प्रतिविस्थापित कोड। इसका मतलब क्या हुआ? शब्द को हम प्रतिविस्थापित करेंगे। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि यदि बादल को हम सफ़ेद, मतलब हम बादल को सफ़ेद कहते हैं। ठीक है, अगर बादल को सफ़ेद कहा जाए, बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को हवा कहा जाए। क्या? सफ़ेद को हवा कहा जाए। ठीक है, बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को हवा कहा जाए। ठीक है, और आगे दिया है आपको हवा को नीला कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए और नीला को, ठीक है, और आगे दिया आपको नीला को पानी कहा जाए, नीला को पानी कहा जाए, नीला को पानी कहा जाए। ठीक है, और आगे आपको दिया है पानी को बिजली कहा जाए, पानी को बिजली कहा जाए। ठीक है, पानी को क्या कहा जाए? बिजली कहा जाए। तो बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो आपको क्वेश्चन है, बताइए कि तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। ठीक है, देखो इससे बोला है कि बादल को अगर आप सफ़ेद कहो, सफ़ेद को अगर हवा कहो, हवा को आप नीला कहो और नीला को आप पानी कहो और पानी को आप बिजली कहो, बिजली को आप, ठीक है, बिजली कहो, तो बताओ कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो आपको पता है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो हवा को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आप देखो, तो सफ़ेद को हवा कहा जाए, सफ़ेद को हवा कहा जाए और हवा को नीला कहा जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नीला। क्या आ जाएगा? नीला आ जाएगा। ठीक है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी नीले में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? पक्षी आपके नीले में उड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे कुछ टाइप्स, 1-2 टाइप्स और बचे हैं। जब हम क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो उससे पहले मैं वो सारे टाइप्स ही आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।